तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो वफाक में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। MKM का वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। मुत्तहदा ने बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से PDM क़यादत को आगाह कर दिया। पहले मरहले में काबीना से अलहदगी और आखिरी ऑप्शन के तौर पर अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे सकती है। ज़राए के मुताबिक MKM के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े ले लिए गए। MKM की हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की वार्निंग। हुकूमती बड़ों ने राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान का कन्वीनर मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं। आप हमारे इत्तेहादी हैं, मसाइल हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की MKM सरबराह से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का हल्का बंदी और इंतखाबात के मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का वादा। जल्द मुस्बत पेशरफ़्त की यकीन दहानी भी करवा दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। MKM के सख्त मौक़िफ़ के बाद पीपल्स पार्टी की बैठक। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी का अहम मशावरती इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी शरीक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मुतहर्रिक। मुत्तहदा वफ़द की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कामरान टिसोरी से मुलाकात। सदर जरदारी से भी टेलीफोनिक राब्ता। कामरान टिसोरी का मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सरबराही इजलास में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर करवाने का फैसला। कहा, इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, बैलेट पेपर्स छप चुके, पोलिंग स्टाफ की तकर्री हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि वज़ारत दाखिला हसास पोलिंग स्टेशन में फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए माहौल साजगार नहीं है। सियासी माहौल में कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सिर्फ पुलिस हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती। IG सिंध की इलेक्शन कमीशन इजलास को ब्रीफिंग। कहा कि पुलिस के साथ स्टैटिक डेवलपमेंट के तौर पर फ़ौज तैनात की जाए। ये इलेक्शन कुछ अरसे के लिए मुलतवी किए जाएँ। कराची में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सरबराही अहम इजलास। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी खदशात से आगाह किया। सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ जमातों को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। IG सिंध ने भी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इज़हार किया। कानून के मुताबिक इलेक्शन मनसूखी का फैसला किया। सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद कोई हल्का बंदियाँ नहीं रहीं। जब तक हल्का बंदियाँ ठीक नहीं होंगी इलेक्शन मुतनाज़ होंगे। MKM के रहनुमा फ़रूग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्ज़वारी ने कहा, हल्का बंदियाँ दुरुस्त किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात गैर कानूनी हैं। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम आपको भगाने के मूड में हैं। MKM मुत्तहद और शरीफ ज़रूर हुई लेकिन कागजी शेरों को भगाना जानती है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, जमात इस्लामी को अपनी तशहीर पर लगाया गया पैसा बर्बाद होने का डर है। इलेक्शन मुलतवी होने का ड्रामा करने वाली जमातें सिंध के शहरों पर कब्जे का ख्वाब देख रही हैं। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI का सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरा। रहनुमा PTI अली जैदी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कहा कि जमातें इंतखाबात जीतने के लिए इत्तेहाद बनाती हैं, ये इलेक्शन से भागने के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं। पहले 13 जमातें फारिग हुई, अब इन 3 को भी देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल पर ही करवाने के फैसले के बाद जमात इस्लामी ने आज एहतजाज मुलतवी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने MKM के साथ मिलकर रात की तारीकी में शब खून मारा। पहले भी हल्काबंदियाँ मुकम्मल नहीं थीं लेकिन MKM ने इलेक्शन लड़ा। मुत्तहदा ने हमेशा कराची का मैंडेट जागीरदारों और वडेरों को बेचा।
गवर्नर पंजाब आज रात वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से आईनी माहिरीन से मशावरत मुकम्मल हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि समरी मौसूल हो गई है, लेकिन जमहूरी फ़र्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे, जिसमें रमज़ान भी होगा। देखना होगा कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। सूबाई निगरान सेटअप पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मशावरत करनी है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली की तहलील में कोई रुकावट न डालने का फैसला। असम्बली की तहलील के बाद भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही नून लीग के सीनियर रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वापसी निगरान सेटअप के क़याम से मशरूत। निगरान सेटअप के लिए नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। इजलास में पार्टी से काली भेड़ों को भी निकालने का फैसला। गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर जल्द दस्तखत कर दें। इसके बाद निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला आएगा। हमारा सारा फोकस अब अगली हिकमत अमली पर है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की मॉडल टाउन लाहौर में गुफ्तगू। कहा कि वफाकी हुकूमत गिराने गए थे और 186 बंदे पूरे करके अपनी हुकूमत गिरा बैठे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि पहले मार्शल लॉ के जरिए असम्बलियाँ तोड़ी जाती थी, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। कोशिश ज़रूर थी कि गैर जमहूरी अमल रोका जाए, लेकिन इलेक्शन के लिए भी तैयारी मुकम्मल है। जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो। गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम का बोझ नहीं उठा सकती। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जमान पाक लाहौर में एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। दावा किया कि काफ लीग जल्द पीटीआई में जम हो जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सरबराही इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी तैयार कर ली है। पंजाब असम्बली की समरी की मंजूरी के बाद इसे पेश किया जाएगा। मशवरा दिया, गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार ना करें, असम्बलियाँ तोड़ें ताकि फौरी निगरान सेटअप का अमल शुरू हो। सेनेट में पीटीआई के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी ने बमुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज वसीम ने कहा कि पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करेंगे, जल्द आम इंतखाबात होंगे, जिसके बाद दोबारा हुकूमत बनाएंगे। ऐवान में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का भी तस्करा। शहबाज वसीम की सेनेटर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शहादत अवान से तकरार। सेनेट इजलास पीर की सपैर 3 बजे तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब दौरा मुत्तहदा अरब अमारात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमाराती शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए $2 बिलियन कर्ज मौखर किया। मज़ीद $1 बिलियन देने की मंजूरी। वतन वापसी से कबल अबू धाबी में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी ने तवक्को से बढ़कर ऐलानात किए। वफ़द को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी की भी तरगीब। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मगर दिवालिया होने का इम्कान नहीं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। $32 अरब की एक्सपोर्ट को $100 अरब तक ले जाना है।